कर दिया था। खैर, कुछ देर बाद कंगारुओं ने अपनी दूसरी पारी का प्रारंभ किया और प्रारंभ से ही भारतीय गेंदबाजों के सामने कंगारू नतमस्तक होने लगे। ऐसा लग रहा था कि 36 ऑल आउट की राख से निकली वह चिंगारी जैसे अब ज्वालामुखी बन चुकी थी। जसप्रीत, सिराज, अश्विन, उमेश और जडेजा, भारत के यह सभी गेंदबाज जैसे गेंद नहीं फेंक रहे थे बल्कि अपने आंसुओं का हिसाब लेकर बता रहे थे कि बेटा, यह भारत है और जब हमारे देश की साख दांव पर लगती है तो हम किसी भी हद तक गुजरने को तैयार होते हैं। उमेश यादव ने सिर्फ 4 रन के टोटल स्कोर पर पहला प्रहार किया और कंगारुओं की प्रारंभिक जोड़ी को तोड़ दिया। मैथ्यू वेड और खुद कप्तान टिम पेन जडेजा की घूमती गेंदों पर ऐसे गिरे जैसे किसी तूफान में सूखी पत्तियां पेड़ों से गिर जाती हैं और कंगारुओं के ब्रह्मास्त्र मारनस लाबुसैन को अश्विन ने अपनी फिरकी में ऐसा फंसाया कि लाबुसैन को समझ ही नहीं आया कि गेंद किस इरादे से आई थी। ट्रेविस हेड, कैमरन ग्रीन और नाथन लायन, ये तीनों मोहम्मद सिराज की आग में झुलसकर राख हो गए और पैट कमिंस और कंगारुओं के इस अभेद्य किले स्टीव स्मिथ को जसप्रीत बुमराह ने अपनी रफ्तार से उखाड़ फेंका और कंगारुओं की पूरी टोली भारतीय गेंदबाजों के इस जज्बे के सामने महज 200 रन के टोटल स्कोर पर ढेर हो गई। टीम इंडिया की शानदार गेंदबाजी के समक्ष कंगारू अब अपने ही घर में घुटने टेक चुके थे। पहली पारी में भारत पहले ही 131 रनों की बढ़त ले चुका था, लिहाजा इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए अब टीम इंडिया के सामने महज 74 रनों का लक्ष्य था। वही टीम जो 4 दिन पहले सिर्फ 36 रनों पर बिखर गई थी, वही टीम जिसे पूरी दुनिया ने ट्रोल किया था, वही टीम जिसे यहाँ तक सुनना पड़ा था कि 4-0 से उसकी पराजय निश्चित है। अब वही टीम सिर्फ 70 रन बनाकर इतिहास को पलट देने की दहलीज पर खड़ी थी और टीम इंडिया ने 70 रनों के इस मामूली से लक्ष्य का पीछा किया, लेकिन किस्मत ने फिर एक बार वही पुराना खेल खेला। सिर्फ 16 रन के टोटल स्कोर पर ओपनर मयंक अग्रवाल ने एक बार फिर अपना विकेट यूं ही फेंक दिया और अभी टीम इंडिया के खाते में सिर्फ 3 रन और जुड़े थे कि चेतेश्वर पुजारा भी पैट कमिंस का शिकार हो गए। अब कंगारुओं की उम्मीद एक बार फिर प्रबल हो चुकी थी कि शायद इतिहास एक बार खुद को दोहराएगा, शायद एक बार फिर वो 36 ऑल आउट वाली सुबह लौट आएगी। लेकिन टीम इंडिया के कप्तान अजिंक्य रहाणे और युवा शुभमन गिल ने कंगारुओं के सपनों को चकनाचूर कर दिया। अजिंक्य रहाणे और गिल ने इस टेस्ट मैच में ओडीआई की तरह खेलते हुए सिर्फ 60 गेंदों में 50 रनों की साझेदारी की और यह मैच भारत की झोली में डाल दिया। जिस टीम को एडिलेड में 8 विकेट से पराजय मिली थी, उसी टीम ने मेलबर्न के इस मैदान पर कंगारुओं को भी 8 विकेट से पराजित करके अपनी हार का बदला